Hello students, welcome to Statisticspedia. So today we will continue with the ASO Statistics practice set, and this is practice series 2. So now let's start with the previous year जो मैंने आपको practice series 1 में जो questions दिए थे. सबसे पहले हम उसके solutions एक बार discuss करेंगे and then we will proceed with the practice series 2. फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, इफ v इज़ अ वेरियंस एंड m इज़ अ मीन ऑफ द 15 नेचुरल नंबर्स देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि वी नो द n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2, राइट. क्वेश्चन में n आपको 15 दिया हुआ है तो दैट विल बी 16/2 एंड दैट इज़ 8. तो ये आपका हो गया मीन. अब आपको वेरिएंस निकालना है तो n नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस होता है वो होता है आपका n² माइनस 1/12. n की प्लेस पे जब आप 15 रखेंगे तो 225 माइनस 1/12 आएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 224/12. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर ये हो जाएगा. अब क्वेश्चन में आपको वेरिएंस प्लस m² निकालना है. वेरिएंस आपका ये था और मीन का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 64 आएगा. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 248/3. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे आपको ये दोनों ही फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न होने चाहिए. स्टूडेंट्स, आपको समेशन एक्स स्क्वायर और टोटल ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दी हुई है और आपको CV निकालना है. तो CV एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो एक रिलेटिव मेजर होता है. किसका रिलेटिव मेजर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का. सो व्हाट इज़ अ फॉर्मूला? दैट इज सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100 इज़ अ फॉर्मूला. तो यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है. तो x बार क्या होता है? समेशन x अपॉन n. तो टोटल ऑब्जर्वेशंस 20 थी और समेशन x 20 था और टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है तो मीन 2 आ गया. What is the formula for variance? Summation x² by n माइनस मीन का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे समेशन x² आपको 200 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 10, मीन का होल स्क्वायर 4 हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 16 ऑन कैलकुलेशन. ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका सिग्मा है तो जब आप CV निकालेंगे तो दैट इज सिग्मा, दैट विल बी 4/2 into 100. So it comes out to be 200. So the correct answer for this question is 200. तो ये प्रैक्टिस सीरीज 1 के क्वेश्चंस थे. अब हम प्रैक्टिस सीरीज 2 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको PDF दिया हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज बीइंग गिवन टू यू. फंक्शन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो PDF की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स. एक तो होता है इंटीग्रेशन fx dx विद इन द रेंज शुड बी इक्वल टू यूनिटी और एक होता है fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम ये वाले इसको यूज़ करेंगे. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है क्योंकि यहाँ पे x की रेंज जो है वो 0 to 2 है. तो देखिए आपको विद इन द रेंज इंटीग्रेट करना है किसको? फंक्शन को. और वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के इक्वल आनी चाहिए. ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वो PDF है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग. कांस्टेंट को बाहर निकालिए. नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो आपको यूज़ करना है. तो ये आपका हो गया k इंटू x³/3 एंड 0 to 2 दैट कम्स आउट टू बी 1. और थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 आएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1. सो फाइनली आपके जो k की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/8 इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, BYX एंड BXY. आपको पता है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है y ऑन x, दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y. और अभी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है. सो वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट r² इज़ व्हाट? BYX इंटू BYX. या तो ऐसे, या हमें पता है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का. वी नो दिस. तो यहाँ पे आपको सिंपल ज्योमेट्रिक मीन लेना है. तो ये 4 हो गया और ये 1/9 हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 2/3. नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जो साइन, क्योंकि r की देखिए दो वैल्यू आएगी, या तो प्लस माइनस 2/3 आती है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा.
सपोज़ अगर ऑप्शन में -2/3 भी दिया हुआ है तो हमें किसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सेम साइन, जिसे आप सिग्नेचर प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट, ऑल्सो नोन एज अ सिग्नेचर प्रॉपर्टी। सिग्नेचर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आपको पता है प्लस माइनस 2 साइन है, लेकिन जो साइन आपके दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के हैं, इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन प्लस है, इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन प्लस है, तो आर का जो साइन है वो भी कैसा होगा, प्लस होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिग्नेचर प्रॉपर्टी, और ये क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई, अगर ऑप्शन में -2/3 होता तो हम किसको मार्क करते, पॉजिटिव वाले को। क्यों करते, क्योंकि जो साइन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का होता है वो ही साइन आपके आर का होता है, दैट इज़ अ रीज़न। देखिए, सपोज दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द हाइट एंड वेट, हाइट जो है वो फीट में मेजर्ड है और ये पाउंड्स में मेजर्ड है, और वो आपको दिया हुआ है 0.40 कोरिलेशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द हाइट मेजर्ड इन इंचेस वर्सेस आउंसेस, राइट। आपको यहाँ पे 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर फीट को आपको कन्वर्ट करना है इंचेस के अंदर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ओरिजिन एंड स्केल का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ओरिजिन एंड स्केल का कॉन्सेप्ट। आइदर आप प्लस माइनस करते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये हमें पता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक केस प्रॉब्लम दे दिया, अब आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो यहाँ पे फुट और पाउंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्टीमेटली स्केल की बात हो रही है। बट आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, राइट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये बात हमें पता है। तो आप कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू वही रहने वाली है जो पहले थी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.40। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके इस तरह से केस प्रॉब्लम भी दे देते हैं, और ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए, इफ द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, सो लेट्स रिवाइज। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन d स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। और ये कब हम यूज़ करते हैं, जब आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका डेटा है वो रैंक्स में गिवन होता है, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, या फिर नॉन पैरामेट्रिक मेथड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की वैल्यू 1 है, मतलब कि ये कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव है, राइट। तो आपका क्या क्या ऑप्शंस है, द टोटल वेरिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन, the ranking partially agree, the ranking is totally different and the ranking is totally agree। तो देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, मतलब थ्योरेटिकल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो आपकी जो रैंक्स हैं वो कम्प्लीटली एग्री करती हैं, राइट, कम्प्लीटली एग्री करती हैं। और अगर आपकी रो की वैल्यू -1 है तो कम्प्लीटली डिसएग्री करती हैं। ये दो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ परफेक्ट पॉजिटिव तो जो रैंकिंग है दो वेरिएबल्स के बीच में वो कम्प्लीटली एग्री करेंगी, एंड इफ़ इट इज़ परफेक्ट नेगेटिव देन दे कम्प्लीटली डिसएग्री। सो क्वेश्चन में आपसे थ्योरी पूछ लिया कि अगर 1 है तो बताएं, तो रैंकिंग विल टोटली एग्री और कम्प्लीटली एग्री विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, इफ R इज़ अ रैंक कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब x और y दो वेरिएबल्स के बीच का जो रैंक कोरिलेशन है वो R गिवन है, और आपसे कोरिलेशन पूछा जा रहा है 3x + 4 और -3y + 3 के बीच का आपको कोरिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी वी हैव स्टडीड व्हाट वी हैव स्टडीड कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, राइट। आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो आंसर है वो ये आने वाला है, आर आने वाला है।
बट प्लस आर आएगा कि माइनस आर आएगा, बोथ ऑप्शंस आर गिवन। सो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, और वो हम अभी देखते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, सी वाई प्लस डी। कई बार इसका जो आपके एग्ज़ाम पेपर है उसमें फॉर्मूला बेस्ड आया हुआ है, मतलब आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया एग्ज़ाम पेपर के अंदर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ अ फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आप अगर आप फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ये ज़रूर फॉर्मूला लिखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज़ दिस। देखिए, अगर आप कोई भी स्केल कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज़ अ स्केल, राइट। अगर स्केल का साइन सेम आ रहा है, अगर स्केल का साइन सेम है तो आपका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और स्केल का साइन अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। सो अभी हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं और जो एक बार फिर समझते हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे स्केल क्या है, दिस इज़ +3, और यहाँ स्केल क्या है, दिस इज़ -3। तो आप देख रहे हैं एक साइन प्लस में है और एक साइन माइनस में है, मतलब साइन कैसा है, डिफरेंट साइन है। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी -r। सो हियर हमने क्या बोला कि हमें पता था कि जो आंसर है वो r में आने वाला है, लेकिन +r आएगा या -r आएगा, इसमें कन्फ्यूजन था। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। एक बार फिर से समझिए, आपको स्केल देखना है। अगर दोनों स्केल के साइन सेम हैं तो फिर आंसर +r होता। अगर दोनों स्केल के साइन नेगेटिव हैं, अलग अलग हैं, तो फिर आंसर नेगेटिव में होता है। जैसे यहाँ +3 और -3 अलग अलग साइन थे, तो आपका जो आंसर है वो माइनस में चला गया। टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है कोरिलेशन पे। सपोज़ अगर आपका ये वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ आप स्केल देखते हैं और स्केल का साइन कैसा है, सेम साइन है, तो आपका आंसर क्या आता, r आता। अभी यहाँ देखिए, इसमें आपका ये वाला स्केल है और ये वाला स्केल है, दोनों के स्केल के साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं 3y + 8, राइट। अभी यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा, -r आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से समझिए। दोनों साइन सेम है तो आंसर विल बी सेम, दोनों साइन अलग अलग हैं तो आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड दिस वी हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल ऑलवेज गेट 1 और 2 क्वेश्चन। सबसे मैक्सिमम वेटेज वाला जो है टॉपिक है ये। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की वैल्यू गिवन है आपको और एक रिलेशन गिवन है और आपसे p की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है आपका, वो होता है NCX, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। दिस इज़ अ फॉर्मूला। n इज़ गिवन टू यू एंड दिस रिलेशन इज़ गिवन टू यू। सो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसी को यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 9 और आपके पास आ जाएगा NCX p की पावर x मतलब p की पावर 4 और q की पावर n-x इक्वल्स टू, अभी हम इस पे देख रहे हैं तो ये n आपका ये है, x आपका 2 गिवन है, p की पावर स्क्वायर एंड q की पावर 4। तो 6c4 और 6c2 आपका कैंसिल हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ये आपकी p² दैट इज इक्वल्स टू q²। ऑल्सो यू नो दैट p + q इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए q की वैल्यू, दैट इज़ इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, 1 + p² - 2p एंड दिस कम्स आउट टू बी योर p²। ये अभी आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 8p² + 2p - 1 विल बी इक्वल्स टू 0। और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8p² + 4p - 2p - 1 इक्वल्स टू 0। एंड वंस यू विल टेक दिस, तो p आपका आएगा -½ एंड p विल बी इक्वल्स टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1/4 विल बी द आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस इज गिवन टू यू। अगेन आई टेक इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मीन दिया हुआ है, मीन मतलब एनपी आपको लर्न होना चाहिए, और वेरिएंस मतलब होता है आपका एनपीक्यू, दैट इज इक्वल्स टू 5/9। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इसका निकालना है। तो यहाँ पे एक बार हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस एन पी की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी, एंड क्यू आएगा आपका 5/9 इंटू 3/2। सो क्यू की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगी 5/6 आ जाएगी, एंड p की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 माइनस क्यू, सो कम्स आउट टू बी दिस। इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, दो n दिस इक्वल्स टू 2/3, सो दिस इम्प्लाइज n की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 4 आ जाएगी, राइट। अब सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर निकाल ली हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसका फॉर्मूला डालना है। तो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो n की वैल्यू 4 डालेंगे, x आपका 2 है, p जो है वो आपका 1/6 है, x आपका 2 है, व्हाट इज़ q 5/6। आई एम जस्ट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ और ये आपका 2 हो जाएगा। 4c2, आई टोल्ड यू द शॉर्ट ट्रिक, 4 को 2 बार लिखिए और 2 को 1 लिखिए, तो ये आपका 6 हो गया। दिस इज़ 1/36 एंड दिस इज़ 25/36। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये 6 × 36 हो गया, तो ये जो है वो आपके पास आ जाएगा 216 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूला बेस है, द डैश मेक्स एन इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल। तो आपको पता है इंडेक्स नंबर के कंसिस्टेंसी टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, देन वी हैव फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, राइट, सर्क्यूलर टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं। तो टाइम रिवर्सिबिलिटी क्यों होती है, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पे एक मेजर होता है। आप कोई सा भी मेजर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ये बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल बाय नेचर होता है, दैट्स वाई इसकी जो इंडिसेस होती हैं वो रिवर्सिबल बाय नेचर होती हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। इसका ऑल्टरनेटिव स्टूडेंट्स ये भी आता है कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तब भी आपका आंसर आएगा ज्योमेट्रिक मीन। लास्पेयर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। तो आपको पता है लास्पेयर्स और एक हमारे पास होता है पार्शीज, ये दोनों ही जो है लास्पेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आप बेस ईयर क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं एज अ वेट्स, और इसमें आप करंट ईयर क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं एज अ वेट्स। तो लास्पेयर्स जो है न तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, न टाइम रिवर्सल टेस्ट और न सर्कुलर, तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऐसे ही पार्शीज भी तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो लास्पेयर्स एंड पार्शीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, और कौन से ये टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, फैक्टर, टाइम एंड सर्क्यूलर टेस्ट को। ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, आपको पता है टाइम सीरीज में दो मॉडल होते हैं, एक होता है एडिटिव मॉडल और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। टाइम सीरीज का एडिटिव मॉडल क्या कहता है, ट्रेंड प्लस साइक्लिकल प्लस सीजनल इफेक्ट्स और इरेगुलर वेरिएशंस जो होते हैं ये वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होते हैं, सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो है इसको हम स्टैंडर्ड मॉडल और यूनिवर्सल मॉडल मानते हैं और इसी को हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो सम होते हैं ऑफ द सीजनल इंडिसेस वो किसके इक्वल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप मंथली ले रहे हैं तो जो सम होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 1200 होता है, और अगर आप क्वार्टरली बेस ले रहे हैं तो वो होना चाहिए 400। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना, 100 को आप नंबर ऑफ सीजन से कर रहे हैं, क्वार्टर्स है तो 4 हो जाएगा, और अगर मंथली है तो नंबर ऑफ सीजन्स 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 100 टाइम्स द नंबर ऑफ सीजन के इक्वल होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया 1200, एंड फॉर क्वार्टरली इट इज़ 400। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आया हुआ है, टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन। और PMF आपको PMF दिया हुआ है ऑफ दिस एंड दिस आर व्हाट। तो यहाँ पे आपको MGF गिवन है, तो MGF भी हमें लर्न होना चाहिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिसे आप MXT कहते हैं,
नाउ दिस इज़ योर, यू हैव टू कॉमेंट मी स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करना है 1 क्वेश्चन राइट प्रैक्टिस सीरीज़ 2 का, और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा. अगेन आई टेक इट एज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज आपको MGFs लर्न होने चाहिए राइट. सो आप कमेंट नहीं करते हैं. ये सारी प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स मैं आपके लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और सारे PYQs हैं ये ASO एग्ज़ाम के. सो डू कॉमेंट मी स्टूडेंट्स, एंड बिकॉज ये एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन होता है टीचर्स के लिए कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिंग राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 3 होगा वो इंडेक्स नंबर टॉपिक पे होगा. वन ऑफ माई स्टूडेंट जो है उनका दे वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन इंडेक्स नंबर. तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3 होगा वो इंडेक्स नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे. तो आप इंडेक्स नंबर ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर करें सो दैट आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएँ राइट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल. होप आपके लिए वीडियो जो है वो यूज़फुल है, तो लाइक ज़रूर हिट कर दिया करो. And thank you again for watching this video. Stay connected.